फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। इसके हमने 6 सम कर दिए थे। आज की वीडियो में हम 7, 8, 9 और 10 करेंगे। ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन ही होती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसमें थोड़े से सिंपल जो होते हैं टर्म्स होते हैं, वो मैं आपको अलग से जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लीनियर इक्वेशन। वो 1 बाय 1 जो है मैं कंप्लीट कराऊंगी। मैंने ये वाले जो हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सिखाए थे और आज की वीडियो भी इसी तरह ही समझ लें। मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से और ये थोड़े से उससे ज़्यादा एडवांस है। अब ये आपके पास है कि 3x - 1 इज इक्वल टू 2x + 6। एक तरीका तो ये है कि x की वैल्यू से आप x की वैल्यू जो है वो माइनस कर दें, लेकिन किस तरह से माइनस होगा अब मैं आपको बताती हूँ। ये एक तरह से बिखरा हुआ है, आपने इसको सेट करना है। x की वैल्यू के साथ रखनी है और नंबर को नंबर के साथ रखना है। अब हम किस तरह से x की वैल्यू साथ रखें मैं आपको समझाती हूँ। ये वाली जो वैल्यू है x की यानी 3x, ये बड़ा है, 3 जो है 2 से ज़्यादा है, तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये अपनी जगह पे ही रहेगा। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ना ही हम इसकी जगह बदलेंगे। ठीक है, तो इसको हम नहीं बदलेंगे। ये वाला जो 2x है वो हम इसके साथ रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि x वाली वैल्यू साथ रखें और नंबर्स जो हैं वो साथ रखें। तो ये 2x जो है इधर प्लस का है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो मतलब ये प्लस का है। जब हम इसकी जगह बदलेंगे इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2x इस तरह से। अब आप देखें कि मैंने सिर्फ x वाली वैल्यूज ही बदली हैं, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे ही हैं। 3x मैंने नहीं बदला था, वो अपनी जगह पे था, तो ये 1 भी उसके साथ ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा और बराबर भी सेम रहेगा और 6 भी सेम रहेगा। इधर 6 के आगे प्लस की सिंबल है और इधर मैंने सिंबल नहीं दी, इसका मतलब है ये 6 अभी भी प्लस का ही है। अब हमें जो है ये वैल्यूज फाइंड करना आसान होगा, क्योंकि 3x से 2x माइनस करवाना है। 3 - 2 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो 1 हम नहीं लिखते, हम जस्ट x ही लिखेंगे, क्योंकि जिस भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 ऑलरेडी होता है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा जो ये वाला जो सम है कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमें तो जो है वैल्यू जो है वो x की ही चाहिए, हम फाइंड कर रहे हैं x की वैल्यू, तो फिर हमें क्या करना है x को हम कर देंगे इन सब से अलग, क्योंकि हमें वैल्यू x की चाहिए और 6 भी अपनी जगह पे ही रहेगा। अब हमने जब x को अलग किया है तो x के साथ जो नंबर है यानी इस वाली रो पे जो नंबर है उसका क्या करेंगे हम, उसकी जगह हम बदल लेंगे। अब जगह बदलेंगे तो ये वाला 1 जो है ये माइनस का है, जब उसकी जगह बदलेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1। अच्छा, तो जब ये 1 इधर आ गया तो ये प्लस का होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया है वैल्यू ऑफ फाइंड एक्स में कि आपने जब नंबर बदला है तो उसकी सिंबल भी बदलनी होगी। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 1 इज इक्वल टू 7। तो ये कंप्लीट हो गया। पहले तो किसी भी एक x की वैल्यू होती है, लेकिन इधर हमारे पास 2x थे, तो उसको किस तरह से फाइंड किया जाए। लेकिन ये इक्वेशन है, इसके बराबर का हिस्सा है और 2 तरह के जो हैं नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर जो सेम हो उनको साथ रख दें और जो नंबर्स हैं उनको साथ रख दें, ताकि आपको फाइंड करने में आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास सॉल्व कम्प्लीटली हो गया। अब हम आते हैं इस वाले नंबर पे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने का तरीका एक ये है कि आपके पास है 25x² इज इक्वल टू 625। तो एक तरीका ये है आपके पास कि आप इसको क्या करें कि 25x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई में है, यानी वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि उनके साथ कोई भी सिंबल नहीं है। तो मैंने समझाया था जिस वेरिएबल के साथ नंबर के साथ कोई सिंबल ना हो तो वो मल्टीप्लाई में ही होता है। हम इस तरह करेंगे कि x² को इस तरह रख देंगे और 625 भी सेम रखेंगे। हमें बदलनी है इस 25 की जगह, तो ये 25 इधर जो है मल्टीप्लाई में है, तो हम इसकी जगह बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में। अब ये फ्रैक्शन बन गया और ये फ्रैक्शन जो है दोनों डिवाइड में ही है। अब इसको सॉल्व करके देखें तो कौन सी टेबल जो है दोनों को जाएगी, दोनों की 1 प्लेस पे 5 है, तो इनको 5 की टेबल ही जाएगी। 5 की टेबल जो है 25 पे जाती है 5 टाइम,
6 पे नहीं जाएगी, लेकिन 1 टाइम 5 पे जाएगी। 1 इसको देंगे तो 2 टाइम जाएगी तो 2 होगा 10। अब ये 12 था, अब इसके 2 इसको मिल गया तो 5 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 25। लेकिन हमारे पास अभी भी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कौन सी टेबल जाएगी। अभी भी इस पे 5 की टेबल जा रही है। 5 की टेबल 1 टाइम जाएगी, 5 की टेबल 2 टाइम जाएगी तो हो जाएगा 10। लेकिन ये 12 था तो 2 दे देंगे इसको तो ये बन जाएगा 25। इस तरह से काटते हैं इसको। अब ये 5 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 25। तो अभी भी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ इस तरह से बना है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे x के ऊपर जो है ये पावर मौजूद है। इस पावर को कैसे ख़त्म किया जाए तो मैं आपको सिखाती हूँ। जब हमारे पास वेरिएबल पे पावर आ जाए तो उसके ऊपर हम देते हैं इस तरह से ये वाली रूट। और ये रूट क्यों देते हैं, क्योंकि इस रूट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है हमारे पास 1/2, और हम इस 2 को इस 1/2 से ही ख़त्म कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे कि हम x स्क्वायर के जो पावर देंगे है ना उसके ऊपर हम दे देंगे ये। अगर हमने एक के ऊपर दी तो हमें दूसरे के ऊपर भी देनी होगी ये स्क्वायर रूट, इस तरह से। अब इसका जो 2 है वो तो हो जाएगा रूट से कैंसिल। किस तरह से रूट से कैंसिल हुआ मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपके पास इधर मैं करके दिखाती हूँ। ये हो गया x स्क्वायर, और ये इस रूट की वैल्यू थी 1/2। तो जब हम ये रूट नहीं देंगे ना तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये 1/2 के बराबर है, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह से होता है। जैसे ये देखें आप, इस तरह से 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा जो कि लिखेंगे नहीं। तो मतलब ये x स्क्वायर जो 2 था वो 1/2 में कैंसिल हो गया। अब ये जो नंबर के ऊपर है ये किस तरह से ख़त्म होगी, तो हम इसके करते हैं एलसीएम फाइंड किया जाता है तो फिर ख़त्म हो जाती है। 5 की टेबल 25 पे 5 मरतबा, 5 की टेबल 5 पे 1 मरतबा। अब ये 2 है तो इनमें से एक कॉमन लेंगे और हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपके पास दूसरा सॉल्व।